तो क्या एक मोटर दुर्घटना का दावा जीतना लॉटरी लगने जैसा है? बहुत से लोग शायद यही सोचते हैं कि बस जितना ज्यादा पैसा मांग सको उतना अच्छा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा कानून, भारत का कानून, सच में इस सोच को सपोर्ट करता है? इससे पहले कि हम इस सवाल की गहराई में उतरें, एक बहुत जरूरी बात। ये जो सारी जानकारी है, ये सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे बिल्कुल भी पेशेवर कानूनी सलाह न समझा जाए। हमेशा याद रखें, किसी भी जानकारी पर कार्रवाई करने से पहले एक योग्य कानूनी पेशेवर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। द लीगल सफ़र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे तकनीकी सवाल पर बात करने वाले हैं जो पूरे भारत में मोटर दुर्घटना के दावों पर असर डालता है। और सवाल बिल्कुल सीधा सा है। अगर किसी दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च किसी चैरिटी या ट्रस्ट ने दे दिया है, तो क्या वही पैसा इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम किया जा सकता है? तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम किन चीज़ों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले मुआवजे से जुड़े मिथक को देखेंगे। फिर कानून का सिद्धांत क्या कहता है वो समझेंगे। ट्रस्ट द्वारा भुगतान का जो मुख्य विवाद है उस पर बात करेंगे। मेडिक्लेम और दान के बीच का फर्क क्या है ये जानेंगे। इस मुद्दे पर अदालतें क्या सोचती हैं ये देखेंगे। और आखिर में एक निष्कर्ष और कुछ सलाह पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सवाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर इलाज का पैसा किसी चैरिटी से आया है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को भी वही पैसे देने होंगे? आइए देखते हैं कि हमारा कानून इस उलझन को कैसे देखता है। देखिए, इस सवाल का जवाब ना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत में छिपा हुआ है। और वो सिद्धांत है उचित मुआवजा या जस्ट कॉम्पेंसेशन। सबसे पहले हमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 168 को ठीक से समझना होगा। ये धारा अदालत को जस्ट कॉम्पेंसेशन देने का अधिकार देती है। अब ये जस्ट कॉम्पेंसेशन है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि मुआवजे का मकसद पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई करना है, उसे अमीर बनाना बिल्कुल नहीं है। कानून की भाषा में इसके लिए एक लैटिन टर्म इस्तेमाल होता है, रेस्टिट्यूटियो एड इंटेग्रम। थोड़ा तकनीकी है पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। पीड़ित को उसकी मूल हालत में वापस लाना, मतलब उसे उसी वित्तीय स्थिति में पहुंचाना जिसमें वो दुर्घटना से पहले था। इसलिए साफ है कि मुआवजा नुकसान की भरपाई है, कोई मुनाफा या प्रॉफिट नहीं। चलिए, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। और इसको समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अस्पताल का बिल बनता है 2 लाख रुपए। अब वो इंसान मान लीजिए गरीब है या किसी खास समाज से जुड़ा है, इसलिए कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आता है और वो पूरे 2 लाख रुपए सीधे अस्पताल को दे देता है। अब जब वो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में दावा दायर करता है तो वो कहता है, हुजूर मुझे इलाज के 2 लाख रुपए दिलवाइए। अब यहां पर अदालत का सबसे पहला सवाल क्या होगा? यही कि क्या यह पैसा आपकी जेब से गया है? जवाब है नहीं। तो अगर जेब से पैसा गया ही नहीं तो उसकी भरपाई किस बात की? अगर इस मामले में अदालत इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख रुपए दिलवा भी देती है तो पीड़ित को तो सीधे सीधे 2 लाख का शुद्ध लाभ हो जाएगा। कानून इस चीज को कहता है अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी अनुचित लाभ, और इसकी सख्ती से मनाही है। लेकिन ठीक इसी मुद्दे पर एक बहुत जायज सवाल उठता है, वो ये कि अगर चैरिटी का पैसा क्लेम नहीं हो सकता तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम का पैसा कैसे मिल जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इन दोनों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है। इसे समझना जरूरी है। देखिए, जब कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेता है तो उसके लिए हर साल प्रीमियम भरता है। ये एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये पीड़ित की दूरदर्शिता है, उसकी फोरसाइट है कि उसने प्रीमियम भरा, इसलिए इससे मिलने वाला लाभ दुर्घटना मुआवजे से काटा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ किसी ट्रस्ट या एनजीओ से मिलने वाली मदद एक ग्रैट्युटस पेमेंट है, यानी एक निःशुल्क सहायता। इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं भरा गया। ये मदद सिर्फ उस वक्त की मुश्किल आसान करने के लिए थी, न कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। इसलिए जो खर्च ट्रस्ट ने उठाया है उसे इंश्योरेंस कंपनी से दोबारा नहीं लिया जा सकता। और हाँ, ये जो नियम है ये सिर्फ किसी एक हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है। ये एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है जिसे पूरे भारत की अदालतें मानती हैं। मद्रास हाईकोर्ट हो, दिल्ली हाईकोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग फैसलों का सार, उनका निचोड़ एक ही है। कॉम्पेंसेशन इज नॉट अ बोनांजा, यानी मुआवजा कोई इनाम या जैकपॉट नहीं है। चाहे वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर गुजरात, मद्रास और दिल्ली जैसे उच्च न्यायालय, सभी ने लगातार इसी रुख को बरकरार रखा है कि मुआवजा केवल वास्तविक नुकसान की भरपाई के लिए ही दिया जाना चाहिए। इसको और थोड़ा साफ करने के लिए कानून 2 तरह की क्षति यानी नुकसान में फर्क करता है। पहला है स्पेशल डैमेजेस।
इसमें आते हैं वो खर्चे जिनका हिसाब किताब हो सकता है, जैसे दवा का बिल, इलाज का खर्च, गाड़ी की मरम्मत का खर्च। इसमें उतनी ही रकम मिलती है जिसका बिल पीड़ित ने खुद चुकाया हो। दूसरा होता है जनरल डैमेजेस। इसमें आती हैं वो चीज़ें जिनको पैसों में तौलना मुश्किल है, जैसे दर्द और पीड़ा या शरीर को हुए नुकसान पर मिलने वाली रकम। ये रकम पूरी मिलती है, भले ही इलाज मुफ्त में हुआ हो, क्योंकि ये खर्चे की भरपाई नहीं बल्कि उस पीड़ा के लिए दी जाती है। तो इस पूरी कानूनी चर्चा का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? अंतिम सीख क्या है? सारांश सिर्फ इतना सा है कि कानून न्याय के लिए बना है। अगर किसी ने अपनी जेब से सच में खर्च किया है तो अदालत उसे एक एक रुपया वापस दिलवाएगी। लेकिन अगर समाज ने या किसी ट्रस्ट ने आगे बढ़कर मदद की है तो उस मदद वाली रकम का दावा करना कानूनी तौर पर सही नहीं माना जाता। उम्मीद है कि मुआवजे का यह सिद्धांत अब बिल्कुल साफ हो गया होगा। कानून की ऐसी ही जटिल बातों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। द लीगल सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।